क्या आपने कभी पुदीने वाली कॉकर तहर खाई है? आई एम श्योर आप सब तहर बनाते होंगे घर पे, कॉकर तहर भी बनाई होगी, लेकिन सूखा पुदीना डालकर जब इस कॉकर तहर को तैयार करते हैं, इसके मज़े में चार चाँद लग जाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन लिया है, इसको मैं वॉश कर दूँगी और चिकन को हमें छोटे पीसेस में कट कर देना है जो कि अच्छे से सॉफ्ट हो और ईटेबल हो। यहाँ पे मैं चावल को धो रही हूँ, मैंने 15 कप लिए हैं चावल के। यहाँ पे मैं बड़ा राइस कुकर यूज़ कर रही हूँ, इसमें तकरीबन 25-30 लोगों का खाना बनता है। ये मैंने डिज़ायर होम से लिया है इंस्टाग्राम पे। तहर बनाने के लिए चावल धोने के बाद इसमें डालना होता है हल्दी। मैं यहाँ पे 3 चम्मच डाल रही हूँ, 3-4 चम्मच आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं हल्दी के। अच्छे से मिलाएंगे आप इस हल्दी को पानी में चावल के और फिर हम इसको कुक होने के लिए रख देंगे राइस कुकर में। जैसा कि मैंने कहा है, मैंने ये बड़ा राइस कुकर लिया है डिज़ायर होम है इंस्टाग्राम पेज, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये जब आपको काफ़ी लोगों के लिए बनाने होते हैं चावल। यहाँ पे मैं दूसरे एक पतीले में पानी डाल रही हूँ और हल्दी, और इस हल्दी वाले पानी में हम चिकन के पीसेस को उबालेंगे। चिकन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है ताकि फिर ये सही से कुक भी हो जाए। मस्टर्ड ऑयल गरम कर रही हूँ मैं तवे में। मस्टर्ड ऑयल मैं काफ़ी क्वांटिटी में ले रही हूँ क्योंकि इसी में चिकन भी हम फ्राई करेंगे, प्याज भी फ्राई करेंगे और फिर यही मस्टर्ड ऑयल हम तहरी में या तहर में डाल देंगे एंड पे। मैंने प्याज लिए हैं 5-6, आप अगर प्रान घर पे है वो लीजिएगा क्योंकि उसका तड़का ज़्यादा मज़ेदार होता है। यहाँ पे मैंने जो प्याज है उनको अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन करके फ्राई करके रख दिया है और सबसे ज़रूरी चीज़ कहीं ट्रे पे फैला के रखा है ताकि ये क्रिस्पी रहे, सॉगी ना हो। यहाँ पे देखिए जो चिकन है वो उबल रहा है। अब हम ये पानी फेंक देंगे और चिकन के पीसेस को निकाल के रख देंगे, फिर हमें इनको फ्राई कर देना है। सेम मस्टर्ड ऑयल में लूँगी या प्रेशर कुकर में, इसमें मैं चिकन के पीसेस सारे एक साथ डाल दूँगी। जो ये चिकन है इसको मुझे हड्डियों से फिर सेपरेट करना है, इसीलिए मैं इसको एक साथ ही सारे को फ्राई कर रही हूँ। खड़े मसाले डाल दूंगी मैं इसमें, हल्दी थोड़ी सी, सौंफ और जिंजर। लाल मिर्च इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। गार्लिक भी डाल रही हूँ मैं और नमक। लाल मिर्च इसलिए यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये तहर सब में बढ़ती है, बच्चे भी खाते हैं और तीखी वाली तहर नहीं होती है। अच्छे से मिक्स करेंगे आप ये सिंपल बेसिक मसाले, थोड़ा पानी डाल देंगे और लिड से क्लोज़ करके चिकन को सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे और जब ये सॉफ्ट हो जाएगा फिर जाके आप इसको सेपरेट करेंगे हड्डियों से। यहाँ पे देखिए मैंने चिकन निकाल दिया है। अब मैं इसकी हड्डियाँ अलग कर दूँगी और इसके मीट पोर्शन अलग कर दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तुअर का चावल है वो तैयार है। तो ये जो चिकन है इसको भी मैंने हड्डियों से अलग करके रख दिया है। अब हमारी जो है ये मिक्सचर की बारी है। ये देखिए हड्डियाँ मैंने अलग कर दी क्योंकि जब ये बांटते हैं छोटे बच्चे कोई ले लेते हैं तो अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं हड्डी लेकर खाने में। अब मैं दूसरे बड़े बर्तन में, इसी राइस कुकर को 2 बड़े बर्तन साथ आते हैं, उसमें मैं ये जो चावल है तहर का ये हाथ धोकर अच्छे से इस तरीके से सेपरेट कर रही हूँ, मरोड़ रही हूँ इसको। इसमें मैं डालूँगी सूखा पुदीना यानी कि मिंट। यकीन मानिए इससे आपकी तहर का टेस्ट दुगना हो जाता है। तो मिंट डाल देंगे अच्छे से क्रश करके, सूखा पुदीना। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में आप चावल ले रहे हैं उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। श्रेडेड चिकन भी इसमें हम डाल देंगे सारा, और पहले कम ही नमक डालिएगा आप क्योंकि कम का आप इलाज कर सकते हैं, ज़्यादा ऐड कर सकते हैं लेटर ऑन। और तेल गरम मस्टर्ड ऑयल भी मैं डाल रही हूँ और फ्राइड प्याज जो कि पूरे क्रिस्पी हो चुके हैं क्योंकि ये हमने खोल के रखे थे अच्छे से फैला के। सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी हाथों की ही मदद से। कश्मीर में तहर को इसी तरीके से ही मिक्स किया जाता है, खुले बर्तन में हाथों की ही मदद से। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ये सब में बांटेंगे जैसे कि तहर का अक्सर बांटा जाता है।